सत्ता, पावर, पोजीशन, ये ऐसे शब्द हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास में दिखते हैं, उनकी फिल्मों में दिखते हैं, बाकायदा साथ ही साथ अगर आप वर्ल्ड की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, वर्ल्ड के सिनेमा को फॉलो करते हैं, टीवी सीरीज को फॉलो करते हैं, तो आपको उसके अंश मिल जाएंगे। जहां इंडिया के पास इस तरीके की एक फिल्म है जो कि है बाहुबली, ग्रैंड स्केल की, अच्छे कलाकारों की, साथ ही साथ ये जो ड्रामा होता है, ये जो सत्ता की लड़ाई होती है जो कि बड़े बड़े राजमहलों के अंदर होती है, उसको दर्शाता है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों वेस्ट साइड की, तो वहां पर गेम ऑफ थ्रोन भी है, जहां पर बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां हैं, मैनिपुलेशंस हैं, यहाँ पे सत्ता की लड़ाई है, वो भी जो है महलों के अंदर होती है, वेस्ट्रोस के। और ऐसा ही कुछ कजाक किंगडम का भी है जो कि नेपाल का दर्शाया गया है। प्रेम गीत 3 और कोई नहीं बल्कि इसी कड़ी को आगे फॉलो करती है और फिल्म को एक ऐसा एंगल, या फिर कह सकते हैं कि नेपाली संस्कृति को या नेपाली कल्चर को एक ऐसा एंगल देती है जो कि सदियों तक याद रखेगा। इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा, एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि आखिरकार क्या आप इस फिल्म को देख सकते हैं या सिंपली स्किप कर सकते हैं। सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ध्यान में रखने चाहिए। तो स्वागत है चैनल टेली खजाना में, मैं हूं आपका यारों का यार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दनादन कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों बाहुबली की अगर बात करें, ये वो फिल्म थी जिसने कि इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक माइलस्टोन की तरह काम किया। सेम ऐसा प्रेम गीत 3 भी करेगी और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्रोड्यूसर इसके खुश हो जाएंगे क्योंकि फिल्म जो है अच्छा खासा कलेक्शन भी प्राप्त करेगी। और अगर देखा जाए जिस तरीके का इसका बजट है 3 करोड़ का, राइट, और ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगा लो, 6 करोड़ लगा लो, राइट, तो ये फिल्म आसानी से 50 करोड़ के ऊपर काम करेगी। चलिए दोस्तों इसकी स्टोरी पे गोते लगाते हैं। यहाँ पे मैं स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तो आपकी फिल्म का जो मूड है वो बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होगा। कहानी है कजाक किंगडम की जो कि हिमालय की गोद में है। उफ क्या लोकेशन है। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू प्रोड्यूसर सर कि आप लोगों ने इस तरीके की लोकेशन चुनी जहां पर हमने रियल ऑथेंटिक हिमालय को देखा, रियल ऑथेंटिक रिवर को देखा। मुझे मतलब मुंबई के सिनेमा घर में बैठे बैठे जब मैं देख रहा था, मैं लिटरली नेपाल पहुंच गया था। एंड आई विल डेफिनेटली कम टू नेपाल वंस इन अ वाइल इन माई लाइफ टाइम। मैं जरूर आऊंगा, आप लोगों से बातचीत जरूर करूंगा। अब दोस्तों कजाक किंगडम है, यहाँ का राजा जो है वो कर वसूलता है। यहाँ का जो राजा है उसका थोड़ा सा कैरेक्टर इस तरीके से दिखाया गया है जो जनता की भलाई भी करता है लेकिन जनता के प्रति थोड़ा सा निष्ठुर भी है, जनता के ऊपर लगान वसूल करता है, राइट, चाहे उनकी खेती हो या ना हो। ऐसे में यहाँ पर प्रेम जो कि राजा का दूसरा बेटा है और अमर जो कि बड़ा बेटा है और छोटा बेटा है प्रेम, ठीक है। अब प्रेम जो है वो सचमुच में अपने नाम की तरह है, दिल का बहुत साफ इंसान है, अच्छा इंसान है, करेजियस है और उसे गीत से प्यार हो जाता है। गीत कौन है? एक गांव की नॉर्मल सिंपल सी लड़की है जो कि दिखने में माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। क्रिस्टीना लव यू यार, क्या आपने तो दिल ही जीत लिया, बाय गॉड क्या खूबसूरत लगी हो आप। अच्छा क्रिस्टीना से एक बात आई, एक ठो गलतियां भी पकड़े हम क्रिस्टीना की, वो भी हम रिव्यू में बताएंगे आपको, तो सुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या होता है कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, कजाक किंगडम को बचाने की, वो भी प्रेम के कंधों पे, जिसके लिए प्रेम ट्रैवल करते करते 7 गांव पहुंचता है। और उसके बाद कहानी में जो ट्विस्ट आता है, जो टर्न आता है, तो यहाँ पर बाहुबली की तरह ही भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। पिता जो है वो बेदखल कर देता है राज्य से और फिर उसके बाद दोस्तों जो हंगामा होता है, जो लव स्टोरी हम देखते हैं, दिल को छू जाती है। प्रेम गीत की सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी इसकी एंडिंग, क्योंकि इसकी एंडिंग आपको उदास तो करेगी लेकिन साथ ही साथ जब आप सिनेमा घर से बाहर निकलेंगे तब एक हंसी के साथ, एक खुशी के साथ आप लोग बाहर निकलेंगे। ओह बाय द वे आई एम अमेज्ड विद संतोष सेन, क्योंकि वो उन्होंने डायरेक्शन तो दिया है, प्रोड्यूसर भी हैं, साथ ही साथ वो एक्टर भी बनकर आए हैं इसमें। हालांकि वो एक्टर हैं ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी प्रेम गीत 2 में उनको देखा है जब वो रिंग फाइट होती है और सारी चीजें। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो मुझे कॉस्ट्यूम, ड्रामा, लोकेशन, इन तीनों मामलों में फिल्म अव्वल लगी। इसके अलावा मुझे जो है फिल्म की जो सबसे बेहतरीन चीज लगी वो लगी इसकी लोकेशन। क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, लिटरली माइंड ब्लोइंग, मैस्मराइजिंग, सो ऑथेंटिक, दिल जीत लिया यार।
इसके अलावा डायरेक्टर साहब ने कुछ कुछ ऐसे शॉट्स लिए हैं, मैं दिल खुश हो गया, मतलब क्योंकि सिनेमा का मैं स्टूडेंट हूँ और सिनेमा को बहुत ध्यान से देखता हूँ, एज एन आर्टिस्ट भी काम करता हूँ। तो यहाँ पर जिस हिसाब से प्रेम की टेंशन को दिखाया गया है, जिस हिसाब से प्रेम की क्यूरियोसिटी को दिखाया गया है, जिस हिसाब से प्रेम के अंदर के विचारों को बाहर सामने ऑडियंस को दिखाना है, तो डायरेक्टर ने है ना बहुत ही क्लोज शॉट लिए हैं उसके। जी हाँ दोस्तों, ये हमें फिल्म मेकिंग में सिखाया जाता था, तो डायरेक्टर ने बहुत क्लोज शॉट लिए हैं। तो वो उसके चेहरों की हलचल, वो गतिविधि, आंखों के इधर उधर घुमाना, उस सबसे है ना प्रेम यानी कि प्रदीप खटका का किरदार हमें जीवंत लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, देयर इज समथिंग मीनिंगफुल टू दिस कैरेक्टर, राइट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गीत की खूबसूरती, ऑफ कोर्स एज यूजुअल क्रिस्टीना बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती को डायरेक्टर ने इतने अच्छे तरीके से दिखाया है, मज़ा आ गया। डायरेक्टर ने यहाँ पर दोस्तों एक और चालाकी करी है, उन्होंने पूरे फ्रेम के साथ खेला है। मतलब कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े लॉन्ग शॉट्स लिए हैं कि वो पूरे हिमालय की खूबसूरती को दिखाते हैं, ब्यूटीफुल नेपाल को दिखाते हैं। और ये अच्छी बात है, इन्होंने गानों को, जिस तरीके से गानों को इतने रेयर लोकेशन में और ऐसी वर्जिन लोकेशन में शूट किया है जिसे देखकर दिल खुश होता है। एक इसमें ना एक लेक दिखाई गई है, वो लेक फ्रोजन लेक है या क्या पता नहीं। क्रिस्टीना से जब बात हो रही थी मेरी, उन्होंने कहा था कि वो फ्रोजन मतलब वो फ्रीज हो जाती थी। तो यहाँ पर दोस्तों वो लेक का इतना खूबसूरत उन्होंने दिखाया, लिटरली दिल खुश हो गया यार। मैं कहने लग गया कि भाई काश मैं यहाँ पर जाता, मुझे लेकर चलो यार। मैं तो चाहता हूँ मुंबई से वहाँ जाना चाहता हूँ, नेपाल में, उस जगह पे जहाँ पे ये फिल्म शूट हुई। इसके अलावा दोस्तों अगर अब बात करते हैं कलाकारों के परफॉर्मेंस की, तो भाई सबसे पहले अगर बात करें तो संतोष सेन जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और साथ ही साथ एक्टर भी हैं, उनका छोटा सा था, मीनिंगफुल था, उन्होंने अच्छा किया। फिल्म के अंदर एक ज्योतिषी हैं और वो मुझे रवीना टंडन जी की भी याद दिलाती थी, उनका मेकअप वैसा किया गया था, उन्होंने अच्छा काम किया है। प्रेम के पिताजी जो बने हैं उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है दोस्तों। प्रेम के भाई को थोड़ा सा विग अच्छी देनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज उसकी विग जो है बहुत नकली लग रही है और बहुत फेक लग रहा है वो, ठीक है। एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने ठीक ठाक काम किया है। अब बारी आती है दोस्तों गीत की। जी हाँ दोस्तों, गीत इतनी ज़्यादा बेहतरीन लगी है, लेकिन गीत की एक जो दो गलतियां मैंने पकड़ी है वो ये है कि आप अगर गांव की सिंपल सी लड़की हैं, आपके नेल्स इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकते हैं, राइट। क्योंकि काम करती हो आप, खेती बाड़ी करती हो आप, वहाँ पे चीड़ के पेड़ों पे आप जो है पेड़ निकालती हो, तो मिट्टी से आपके नाखून खराब हो जाते हैं, राइट। वो मैंने देखा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड एंड आई हैव बिन देयर, मैंने वहाँ पे खेती भी करी है, तो वो हो जाते हैं। तो आप वो इतने बढ़िया नेल आर्ट और वो जो भी दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उनको अपने कैरेक्टर पे काम करना चाहिए था। इसके अलावा थोड़ा सा मेकअप एक्स्ट्रा मुझे ऐसा लगा कि क्रिस्टीना को अगर बिना मेकअप भी रखते तो वो इतनी खूबसूरत लगती जितनी वो रियल लाइफ में है। तो थोड़ा सा ये डायरेक्टर को ये चीज़ें समझनी चाहिए थी, प्रोड्यूसर को ये चीज़ें समझनी चाहिए थी। इसके अलावा जो एक फिल्म की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है, बड़ा माइनस पॉइंट है, वो है फिल्म की लेंथ। फर्स्ट हाफ स्लॉगिंग है, लेकिन सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हाफ में कुछ कुछ सीन्स हैं उनको ट्रिम किया जा सकता था, लेकिन उनको नहीं किया गया, बट कोई बात नहीं। देखो मेरा ये पहला नेपाली फिल्म का एक्सपीरियंस था। मैंने प्रेम गीत 3 देखने से पहले अपने कुछ नेपाली जो फ्रेंड्स हैं और इनफैक्ट जो सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्टेड जो नेपाल से हैं, उनसे मैंने पूछा था उनकी फिल्में कैसी होती हैं, तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा जैसे बॉलीवुड थोड़ा सा एडवांस हो गया है या साउथ थोड़ा सा एडवांस है, आगे है, तो उसके कंपेयर में वो उभरता हुआ नेपाल है, उभरता हुआ सिनेमा है। तो थोड़ा सा आप जो बॉलीवुड का पहले का फेज था वैसा टाइप का होगा। तो जब ऐसा है तो ठीक है, हम लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट सिनेमा घरों में ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करेगी। और फिल्म मैं लिख कर देता हूँ अभी कि फिल्म जो है दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी। इंडिया में ही इसे एक्सपीरियंस जो किया जा रहा है या फिर इसका टोटल मिला के कहा जा रहा है दोस्तों, तो 6 से 7 करोड़ ये कमा सकती है। इतना ज़्यादा इस पर विश्वास किया जा रहा है क्योंकि इसका बज़ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं प्रदीप खटका की। प्रदीप का मेकअप, प्रदीप का एक्सप्रेशन, प्रदीप का अटायर, प्रदीप का वो पूरा एक जो पर्सोना था, इट लुक्स सो फैब। और प्रदीप के कहीं भी मैं ऐसा गलती नहीं पकड़ पाया जहां पर मैं प्रदीप को कह सकूं कि बे भैया थोड़ा सा गलती किए हो तुम। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप ने गलती नहीं करी है और प्रदीप बहुत परफेक्ट तरीके से, मुझे एक्शन सीन में बहुत अच्छा लगा प्रदीप। और मे भी हो सकता है क्योंकि प्रेम गीत 2 के जो मैंने सीन्स देखे हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन किया है। एक्शन बहुत बढ़िया है फिल्म का, और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है। फिल्म के इमोशनल पॉइंट पर आपके दिल को टच होता है और आप सवाल पूछते हैं कि यार क्यों किया ये आपने, व्हाई।
एंडिंग आपको रुलाएगी लेकिन साथ ही साथ एक संतुष्टि का आभास भी देगी। और अब ये देखना होगा कि प्रेम गीत का पार्ट 3 का क्या इसी स्टोरी का कंटिन्यूएशन होगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा होता है जिसको पार्ट 2 में, मतलब कि 3 का 3.0 टाइप्स का बनाया जा सकता है। ओवर एंड ऑल फिल्म को अगर स्टार्स की बात करें दोस्तों, तो ये मेरा फर्स्ट नेपाली फिल्म एक्सपीरियंस था एंड आई वुड रियली लव टू से कि मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा। चलता हूँ, आप लोग भी फिल्म को एंजॉय कीजिए और मुझे अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। मेरा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू था। और अगर नेपाली फिल्म एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लगी है, तो जाओ बिंदास यार, आप लोग एंजॉय ही करोगे। फुल पैसा वसूल है, एक्शन, फाइट, रोमांस और प्रदीप और क्रिस्टीना के रोमांटिक पल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलता हूँ यारो, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें मुझे। और सोशल मीडिया पे मुझे ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, RHULBHOJ। कस्तो हुंधन छो, राम रो।